हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो पहली बात तो हम ये समझें कि मेटल फिनिशिंग क्या है। देखिए, जब भी हम किसी भी मेटल के ऊपर वर्क करते हैं, हम किसी भी चीज को ले लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज प्लेन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है। आप किसी भी चीज को जूम करके जब देखेंगे तो उसके अंदर आपको इरेगुलरिटीज दिखेंगी, कुछ इस तरह। इसकी इरेगुलरिटीज जो है ये बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अब इन इरेगुलरिटीज को कम करना हमारा काम है। वो किसके थ्रू? वो है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस के थ्रू। अब सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं? देखिए, हमें करना ही क्यों है, ये सबसे बड़ी बात। हमें ये इसलिए करना है क्योंकि भाई साहब हमें दिखावा करना है, क्योंकि हमें अपनी कार को इतना चमकाना है, इतनी स्मूथ सरफेस दिखानी है ताकि सामने वाला जल सके, दूसरे को दिखा सके, देख मेरे भाई कार, देख तेरे भाई की कितनी चमकती है। कि कैसे चमकाई ये नहीं पता, लेकिन हाँ तेरे भाई की कार चमकती बहुत है, देख ले एक बार। अब लेकिन कार चमकने का रीजन क्या है पीछे का? उसका रीजन है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चमक बहुत ज्यादा आ रखी है हमारे पास सरफेस के अंदर। अब इस चमक को लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस तीन तरह की होती हैं। देखिए, पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा हॉर्निंग। एक होता है हॉर्निंग। देखिए, हॉर्निंग प्रोसेस जो है वो हम यूज करते हैं इंटरनल सरफेसेस को क्लीन करने के लिए, इंटरनल सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए। और ये मोस्टली यूज होगा कि जैसे कि सिलेंडर है। अब आप देखेंगे कि इंजन का सिलेंडर अंदर से इतना साफ क्लीन, आपको सरफेस फिनिश अच्छी कैसे मिल रही है? वो मिल रही है क्योंकि हमने उसके अंदर होनिंग कर रखी है। दूसरा हमारे पास जो प्रोसेस आ जाता है, ये नंबर 1। नंबर 2 प्रोसेस जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? लैपिंग। ये नाम क्या है इसका? लैपिंग। अब ये लैपिंग प्रोसेस जो है, इसके अंदर भी हम सरफेसेस को स्मूथ बनाते हैं, सरफेसेस को सरफेस फिनिश अच्छी करते हैं उसकी, लेकिन इसके इनसाइड हम करेंगे। ओके, और इसमें क्या होगा? इसमें अगर मान लीजिए मेरे पास एक राउंड इस तरह से शेप है। अब कोई राउंड कोई चीज है, इसको अगर मुझे करना है स्मूथ सरफेस बनाना है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते हॉर्निंग का, तब हम लैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा हमारे पास आ जाता है वो है बफिंग। बफिंग। अब जो बफिंग है वो हम करते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा कि कार के ऊपर, कार की सरफेस फिनिश अच्छी बनाने के लिए हम देखते हैं तो बफिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो ये मेनली तीन तरह की प्रोसेसेस हो जाती है। तो ये हमारे पास बहुत ही ज्यादा सुपर सरफेस फिनिश जब हम लानी है तब ये हमारे पास इंटरनल सर्फेसेस के लिए। और ये किसी भी सरफेस, जैसे हमारे पास नट है, बोल्ट है, वॉशर है, इसको अगर आप चमकाना चाहते हो तो हम लैपिंग करेंगे। तो तीन तरह की प्रोसेसेस है, तीनों को एक एक करके समझेंगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसा समझ नहीं आएगा। इससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास इसका फायदा क्या है, इसका हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लिखने को मिल सकता है कि सर इसकी डेफिनेशन लिखिए। तो भाई साहब, डेफिनेशन क्या है? To provide a clean surface of machine parts, it is necessary to improve the functional properties of metal parts. फंक्शनल प्रॉपर्टीज किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं? वो है हमारे पास, जैसे कि वियर रेजिस्टेंस, कि वियर कम से कम हो, वियर को रेजिस्टेंस बढ़ाएं हम। दूसरा है फैटीग स्ट्रेंथ, इसकी फैटीग स्ट्रेंथ बढ़ाएं कि अगर फोर्स को सहन करने की क्षमता हो इसके अंदर। ओके, एंड इंटरफेरेंसेस फिट ऑफ मेटिंग पार्ट्स। देखिए, अब मेटिंग पार्ट्स क्या है? एक पार्ट जो है वो दूसरे के साथ जुड़ता है जब, तो हमारे पास उसकी आपस में प्रॉपर फिटनेस हो, ये काम भी हम सरफेस फिनिश के थ्रू करवा सकते हैं, क्योंकि 100% एक दूसरे के साथ मैचिंग हो, ये हमारा काम भी इसके थ्रू होगा। ओके, विच ये हमें हमारे पास एंड क्रोजन, सबसे बड़ा क्रोजन रेजिस्टेंस, ये भी हम चेंज करना चाहते हैं, विच रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लॉन्ग वियर सरफेस। तो हमारे पास लॉन्ग वियर सरफेस का चांस हमारे पास चेंज हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक पर्पस हो जाएगा सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस का। तो हमारी तीन प्रोसेस है, तीनों को एक एक करके समझेंगे ताकि हम इस चीज को समझ सकें। देखिए, जब भी हम मेटल के ऊपर वर्क करते हैं तो इसमें दो सरफेसेस मेन होते हैं। क्या? एक है कंट्रोल्ड सरफेस और दूसरा है अनकंट्रोल्ड सरफेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, कंट्रोल्ड सरफेस वो सरफेस है जिसको हम शो करना चाहते हैं किसी को, और हम दिखाना चाहते हैं कि ये देखियो हमारी जो मेन फ्रंट पार्ट है, या हम जिस चीज को सरफेस फिनिश दिखाना चाहते
चाहते हैं उसको हम कंट्रोल्ड पार्ट कहेंगे। ठीक है, कंट्रोल्ड सरफेस जो है हमारे पास, सरफेस फिनिश इज इंपॉर्टेंट ऑन मीटिंग पार्ट सरफेस ऑफ ऑल कंपोनेंट पार्ट एंड हैज टू बी प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। तो प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड होना चाहिए, देयर प्रॉपर फंक्शनिंग, डिग्री ऑफ सुपर फिनिश इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ओके, तो हमारे पास डिग्री ऑफ सरफेस फिनिश भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जिसपे हम अगर सरफेस फिनिशिंग अच्छी ना भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे लेथ बेड है। अब लेथ बेड की सरफेस फिनिशिंग का हमें क्या जरूरत है, हमें जैसे कास्ट आयरन का बना है उसमें अच्छा चमक लाने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा मुंह देखना अपना, इसमें कौन से चमक लानी है। तो ये अनकंट्रोल्ड सरफेसेस आते हैं जिसके ऊपर हमें जरूरत नहीं है कि इसकी सरफेस फिनिश अच्छी हो। तो इस तरह से हम सरफेस फिनिश को समझ सकते हैं।